वक्त राजधानी रायपुर से आपको राजीव भवन ले चल रहे हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। पहले नतीजे आएंगे, नतीजे के बाद हमारी मीटिंग होंगी और उस समय हाईकमांड देखेगा सब चीज़ें। मैम, अमित शाह कह रहे हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ को लेकर कहते थे कि एटीएम बना दिया गया है, राजस्थान को भी लेकर यही कर रहे हैं कि राजस्थान एटीएम बन गया। देखिए, इनके वही डायलॉग हैं जो हर जगह जाकर बोलते हैं। कोई इनका ना यहाँ पर ना राजस्थान में भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के लोग तो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के साथ जो कांग्रेस ने काम किया उसकी पहचान करते हुए छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तो ये एक पुरानी कहानी हो गई है, जहाँ दूसरी पार्टियों और ख़ास तौर से कांग्रेस सत्ता में है वहाँ इनको यही लगता है। लेकिन जिस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग ये लोग करते हैं, चुनाव के बीच में भी बाज नहीं आए, तो ये सब ये हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ डटी रही है और नतीजे आपको ये बता देंगे। 3 तारीख का इंतज़ार कीजिए, सारी बातें सब ठीक हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैम, रिव्यू मीटिंग के लिए भी तो इस वक्त आप प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को सुन रहे थे। चूंकि अब राजीव भवन में अब प्रत्याशियों को बुलाया गया है, मतदान हो चुका है, अब प्रत्याशियों से यहां पर चर्चा होगी। आज 41 प्रत्याशी पहुंचे हैं, कुल मिलाकर 90 प्रत्याशियों में से 41 प्रत्याशी आज पहुंचे हैं और उनसे संवाद होगा अलग अलग मुद्दों को लेकर कि जो फीडबैक वहां से मिल रहा है जमीन पर वो किस तरह का फीडबैक है। प्रभारी कुमारी सैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। आज 41 कांग्रेस प्रत्याशियों की ये बैठक लेने जा रहे हैं। कल 39 कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक होगी और मतदान के बाद की जो स्थितियां हैं उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में कुमारी सैलजा को आप सुन रहे थे, आश्वस्त नजर आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर। सौरभ परिहार हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। सौरभ, अब प्रत्याशियों को बुलाया जा रहा है, उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कल जो दिन भर वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज निकल के सामने आया है, मतदान क्षेत्रों में किस तरह का रुझान रहा उसका फीडबैक। अभी आप कुमारी सैलजा को भी सुन रहे थे, तो क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज बता पा रहा है, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है? चूंकि अब भीतरी सर्वे की भी बात हो रही है, कांटे के मुकाबले की बात लगातार अलग अलग हलकों से निकल के सामने आ रही है, अब मंथन का दौर चल रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए हितेश, अभी जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय राजीव भवन में 41 कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक जो है होने जा रही है। प्रभारी कुमारी सैलजा जो है ये बैठक लेंगी और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। और अभी तक जो है 3 से 4 जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पहुंच गए हैं। लगभग दोपहर 1 बजे का जो है समय दिया गया था इस बैठक को लेकर और अभी तक जो है 4 से 5 कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हुए हैं। लगातार 1-to-1 चर्चा जो है प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा जो है करेंगी। अभी तक जो है 4 प्रत्याशी आ चुके हैं, उसमें आप देखिए कि दिलेश्वर साहू हैं और जो खैरागढ़ से कैंडिडेट हैं वो हैं और अलग अलग जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से एक बार फिर से चर्चा करेंगे मैडम से। मैडम, आप लगातार 1-to-1 चर्चा आज करने जा रही हैं, आपको क्या फीडबैक अभी तक मिला है? हालांकि आप तो अभी कैंडिडेट से चर्चा करेंगी, लेकिन और आपको क्या फीडबैक मिल रहा है इसके अलावा? फीडबैक अच्छा है, चारों तरफ से जो एक हवा कांग्रेस की बनी, कांग्रेस के काम की, तो उसका बहुत पॉजिटिव नतीजा आएगा। और लेकिन क्योंकि हर क्षेत्र की, हर विधानसभा क्षेत्र की अलग बातें होती हैं, हमने पहले भी की थी सबसे, तो अब भी उनसे पूछेंगे। जी, आप लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं, सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं इसको लेकर सीधे तौर पर कहूं तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल एक बयान आया और टीएस सिंहदेव का बयान आया। दोनों के बयान से ऐसा लग रहा है कि दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आखिर इस पर अब कैसे निर्णय होगा? अगर सरकार आती है तब की बात। मुख्यमंत्री बनना तो अपना एक काम करके और उम्मीद रखते हैं और होना भी चाहिए,
लेकिन ये फैसला तो 3 के बाद होगा अब, और हाईकमांड का इसमें पूरा जो हाईकमांड जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मेरे चेहरे और मेरे नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया। आप लोगों के पहले हमने देखा कि पहले ज्वाइंट लीडरशिप दिख रहा था, लेकिन चुनाव आते आते केवल एक चेहरे पर आप लोग टिक गए, कांग्रेस जो है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें ये भी कोई दो राय नहीं है। उनका चेहरा, उनका नेतृत्व रहा, 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, तो उनका चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा था। मैंने उस समय भी कहा, वही हमको लीड कर रहे थे चुनाव में, और पूरी सरकार ने, उनके साथियों ने भी मिलकर, जैसे पिछली बार 18 में सबने मेहनत की, अपने अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया, इस बार भी सबने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, और सब अपने आप में इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं। बाबा मैडम, लेकिन दूसरी ओर बाबा भी उम्मीद लगाए हुए, कल हमसे ही चर्चा करते उन्होंने कहा कि उम्मीद है इस बार कुछ अच्छा हो। देखो, जो होगा ना, मैं आज कुछ कह सकती हूँ ना कोई और कह सकता है, ये समय पर, सही समय पर उचित फैसला हाईकमान। प्रभारी के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि किसे करना है, हालांकि आप नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे अगर कुछ संकेत नहीं बताना क्या, मैं कह भी नहीं सकती, मुझे मालूम भी नहीं है। हाईकमान हमारे साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा थी, जिनका कहना है कि अगर सरकार बनती है तो वो जरूर जो है हाईकमान जो इस पर फैसला लेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनता है, लेकिन इससे पहले जरूर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की भी जरूर चर्चा हो रही है, और जो अपने अपने दावे जो है जरूर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सौरभ, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जाहिर तौर पर चूंकि सौरभ ने यहां पर कुमारी शैलजा से भी बातचीत की और बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या, सीएम फेस के चेहरे को लेकर भी हालांकि उन्होंने कुछ कहने से इनकार कर दिया। ये जरूर कहा कि हाँ, ये तय है कि 5 साल अगर यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार चलाई है तो जाहिर सी बात है कि उनका चेहरा, उनका नेतृत्व तो सामने था ही, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा गया है। अब ऐसे में इंतजार है 3 तारीख को नतीजों का। अब कांग्रेस कितना उत्साहित है, जो अभी तक के रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक, और फीडबैक क्या है, इसके लिए बाकायदा विधायकों को बुलाया गया है जिनसे आज बातचीत होगी।